वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चबर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु जी 12 साल बाद अपने नगर आए सन। इत्थे सतगुरु जी दे हुंदियां उन्हां दे जन्म देण वाले पिता जी पिता मेहता कल्याण दास अकाल चलाना करते ने। थोड़े दिन बीतण तो बाद सतगुरां नूं जन्म देण वाले माता जी माता तृप्ता जी भी अकाल चलाना करते ने। सतगुरां ने पहला अपने पिता जी दे और फिर अपने माता जी दे जेड़े फर्ज बनते सन, एक पुत्र होने दे नाते वो सारे फर्जां की अदायगी की है। दोहां दी चिखा नूं अग्नि भी आप विखाई है और फिर नगर वासियों नूं उपदेश भी दिता है। ये कथा आपां कल सरवण कर रहे सां कि सतगुरु जी समझाउंदे ने कि भाई परमात्मा दा सिमरन करो, मोह ममता दे विच गरसो नहीं। देखो ये बड़ी सोहनी उदाहरण है कि बेड़ी पानी विच रहिंदी है, पानी विच रवे ते तरदी भी है ते इधर उधर भी चली जाती है, मूव भी करती है। हुण तुसी मिट्टी ते रख दोगे तरेगी भी नहीं, इधर उधर भी नहीं जाएगी, उहदी सारी मूवमेंट खत्म हो जाएगी। इहदा अर्थ है कि बेड़ी
पानी विच ही रवे तो ठीक है। पर बेड़ी बनाउण वाले ने एक गल का जरूर ध्यान रखे है कि बेड़ी सारी उम्र पानी विच रहनी है, पर पानी बेड़ी विच भरना नहीं चाहिए। उही पानी जिहड़ा बेड़ी नूं तारदा है, जे पानी बेड़ी दे विच पै जाए तो बेड़ी नूं डोब भी दिंदा है। बेड़ी जदों भी डुबदी है वो पानी विच ही डुबदी है। कदे सुने सड़क ते बेड़ी डुब गई, खेतां विच बेड़ी डुब गई? बेड़ी पानी विच ही डुबदी है। इस करके जिस माया दे नाल जीवन का निर्वाह चलदा है, इसे माया दे विच ही मनुखी जीवन डुब भी जाता है। हुण बड़े सुंदर शब्द ने भगत जी दे, जदों भगत जी समझाउंदे ने कि संतो माखन खाया छाछ पीए संसार, कबीर माया डोलनी पवन च घोलनहार। इस माया तो जिहड़े संत लोग ने वो तो मक्खन हासिल करते हैं, जिहड़े संसारी लोग ने वो लस्सी हासिल करते हैं। ये ठीक है कि असी पंजाब दे लोग, आपां दिल्ली दे लोग लस्सी कहने आ। छाछ जिहड़ा शब्द है ये ज़्यादा राजस्थान यूपी वाल वरतिया जाता है। पर जदों मैं यदी थोड़ी जी पड़चोल की तो पता लग्या भी नहीं, इन्हां दोनों चीज़ों विच भी फर्क है। इन्हां दोनों की गुणवत्ता विच भी अंतर है। हुण गल बड़ी सीधी है कि तुसीं दुध रिड़किया, हर आदमी कहता है कि भाई परौठा बनाया थोड़ा जिहा उत्ते मक्खन ही रख दिओ, साग है विच मक्खन ही पा दिओ, सब्जी है विच मक्खन पा दिओ। तुसीं घर बच्चे नूं रोटी दिती है, बच्चा भी पुछदे माँ अज दुध रिड़किया नहीं, अज मक्खन नहीं कढ़िया। हुण संतो माखण खाया, और ये गल मैं अपने कन्नां नाल सुनी है, क्योंकि मैं जिस माहौल विचों आया सारा खाण पीण वाला माहौल सी। मैं बजुर्गों तो सुनता हुंदा सी, उन्होंने एक ही गल कही जानी घड़ी के मगरों, ओ काका पुछ मां नूं तेरी नूं लस्सी नहीं बनी भला जे। वो वड्डे हो के समझ आए भी रात नूं पी लैंदे ने ते सवेरे वो छाती जलदी रहिंदी है। हर शराबी आदमी जिहड़ा है वो सवेरे उठ के लस्सी लभदा है। वो कदे नहीं स्वाणी नूं कहेगा भी मैनूं तुसीं मक्खण दे दिओ। वो लस्सी उड़ीकदा रहिंदा है भी लस्सी दिओ। पर जिहड़े लोग शराब नहीं पींदे वो सवेरे कदे नहीं पुछदे भी लस्सी निकली कि नहीं निकली, वो तो ये पुछदे भी मक्खण कढ़िया कि नहीं कढ़िया। इसे माया तो धर्म कर्म भी हो सकता है। हुण तुसीं गुरुद्वारे आए हो, कि तुसीं माया खर्च के नहीं आए? साइकिल ते आए हो तो साइकिल भी माया दी है, मैट्रो ते आए हो तो टिकट भी माया दी है। तुसी प्रसाद कराया वो भी माया नाल होया, मत्था टेकोगे वो भी माया नाल है। इस माया दे नाल धर्म कर्म भी हो सकता है, इस माया दे नाल पाप भी हो सकते हैं। इहदे नाल बोतल भी खरीदी जा सकती है, इहदे नाल सिनेमे की टिकट भी खरीदी जा सकती है, इहदे नाल किसी कोठे ते जाके मुजरा भी वेख्या जा सकता है, इहदे नाल गुरुद्वारे जाके कीर्तन भी सुनिया जा सकता है। हुण इह ते तुहाडे ते है ना, तुसीं की करना है। तो गुरु नानक साहब ने पिंड दे लोकां नूं समझाया सी कि जिहड़े लोग माया दे विच खचत हुंदे ने, ये तन लेकर विषयन भोगा, निस्दिन रचे से मूर्ख लोगा, लाभ न लियो सो पूंजी खोई, गमने अंत झार कर दोई, पाए नरक हवै कष्ट अपारे, बहुरो त्रिगद जोन जग तारे,
एक रस रीत गए जग हूँ ते, एक निज पूंजी राख पहूते। जदों भी कदे कोई मौत का समा आउंदा है तो असीं एक शब्द सुनते हैं कि गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया। उत्थे शब्द पढ़े जाते ने, गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जी। इत्थे दोनों पक्ष सतगुरु दसे। पहला मन मुखां दा दसिया जिहड़े मूल गवा के जाते ने। हाँ जी, मानुख तन धर पुन विसाला, करत रहे तप मैं तन काला। मानुख तन धर पुन बसाला। कुछ लोग वो ने जिहड़े मनुखा जीवन विच आके पुन करते हैं। हुण पाप करन वास्ते भी शरीर चाहिए, चोरी करन वास्ते भी शरीर चाहिए, हेरा फेरी करन वास्ते भी शरीर चाहिए, सेवा करन वास्ते भी शरीर चाहिए। ये जिहड़ा शरीर है दे तेजन जी, गुरु अमरदास कहते ने घोड़ी है, ये ते आत्मा सफर करती है। आप तो ना भी अगों एक होर घोड़ी लभदे फिरदे हैं, कोई गड्डी कह दिओ जी, कोई बाइक कह दिओ जी। हुण ये तो अपना अपना स्टेटस है। देखो रक्शे वाला रक्शे नूं गड्डी कहंदा है, स्कूटर वाला अपनी बाइक नूं गड्डी कहंदा है, कार वाला कार नूं गड्डी कहंदा है। हुण सारियां दी, क्योंकि उहदे लई तो उही गड्डी है जिहड़ी उहनूं एक थां तो दूजी थां ते लैके जांदी है। सतगुरु कहते ने भाई ये शरीर भी एक घोड़ी है, दे तेजन जी, ये शरीर एक घोड़ी है भाई। हुण कुछ लोग ऐसे भी ने जिहड़े इस शरीर नूं पा के उन्होंने अपना मूल भी गवा लिया। पर कुछ लोग ऐसे ने मानुख तन धर पुन बसाला, उन्होंने मनुखा जीवन पाउण तो बाद पुन कीते ने। मत्था टेकना भी एक पुन है। जे पता करना हो ना पुन किहड़े किहड़े हुंदे ने, सतगुरु कहंदे हथ जोड़ना भी एक पुन है। कर डंडौत पुन वड्डा है, मत्था टेकना। कर अंजुली पुन वड्डा है, हाथ जोड़ ये भी एक पुन है। असीं ते बाहां टुंगदे फिरदे हैं, घसुन विखाउंदे फिरदे हैं और लोगों को पुछदे फिरदे भी रब नेड़े कि घसुन। अगला कहता नहीं जी तुहाडा घसुन ही नेड़े है। और शायद पता नहीं तुसीं वेख्या नहीं वेख्या, मैं वेख्या बड़े लोग ने, उन्हें हाथ जोड़ के सारी उम्र कढ़ ली अपनी, बड़ी अच्छी रोटी खा ली उन्होंने, हाथ जोड़ के काम चला लिया सारी जिंदगी अपना। हर व्यक्ति दे वो दया दे पात्र बने जिन्होंने हाथ जोड़ के दिन कट लए। मतलब जे असी कहिए जी ये कोई अरमाला साहब लैके आया है जी ये पुण्य है जी, कोई कहेगा जी ये खीर लैके आया है जी ये पुण्य है। मैं कहना कला मत्था टेकना भी बड़ा वड्डा पुण्य है। तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ मत्था टेकना ही शुरू कर दिओ। नहीं जानते एक बजुर्ग माई बाहर खड़ी उदा ही जाके तो बेबे मत्था टेकदा, लो ये भी पुण्य है। वे पुत जिउंदा रह, वे पुत तेन रब पुत दवे। ला शुरू हो गया काम। की कीता है तुसीं मत्था ही टेकिया, तुसीं किहड़ा उहनूं बेबे नूं दुध दा गिलास देता किते। तो जे जाके पुछ लो भी बुढ़ड़ी इत्थे किवें खड़ी है तो कहेगी काका भी तेरे की ढिड पीड़ हुंदी है। अगों माता की कहेगी, कहोगी काका तेरे की ढिड पीड़ हुंदी मेरे इत्थे खलोण नाल। मत्था टेकण नाल सीसा शुरू हो जांदियां ने। बड़े लोग ऐसे ने, गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे कि मानुख तन धर पुन विसाला, करत रहे तप मैं तन काला। उन्होंने जीवन विच तप कीते। हुण साडी तप की व्याख्या ही गलत हो गई। असी शरीर दे थकड़ नूं तप कहने आ, जिहदे नाल शरीर नूं कष्ट मिले, जिहदे नाल शरीर नूं ज़्यादा थकेवा होवे असीं उहनूं तप कहने आ। नहीं, माड़ा नहीं वेखना ये भी एक तप है। माड़ा नहीं बोलना भावें कुछ हो जाए ये भी एक तप है। माड़ा नहीं करना
ये भी एक तप है। नहीं जाना माड़ी थां ते, ये भी एक तप है। की तुसीं सोचते भी ये छोटा जी गल है कोई? मैं नशियां दा सेवन नहीं करना, ये भी एक जिंदगी का तप है। नहीं तो मैं आप जी नूं बड़ी वारी ये गल सुनाई है कि जदों मैं अमृत छकिया 19 अप्रैल 1984 साडे नाल एक बंदे ने होर ने भी अमृत छकिया, उहदा नाम सी काकू। वो मेरे पिंड तो 2 पिंड छड्ड के रहिंदा सी। बड़ी मूवमेंट सी उदों पंजाब दे विच, 2-3 4 हज़ार 5 हज़ार बंदे इकट्ठे अमृत छकदे हुंदे सी। उन्हें भी छक लिया। हुण उहनूं सारे बजुर्ग कहंदे ओए काकू तू अमृत छक लिया। उहदा अमृत छकना साडा छकना तो किसी की चर्चा ही नहीं सीगा, क्यों सारी दुनिया छकदी सी, पर उहदा छकना बड़ी चर्चा सी। क्योंकि वह हुक्का भी पी लैंदा सी, बीड़ी भी पी लैंदा सी, सिगरट भी पी लैंदा सी, वो तली ते मल के जरदा भी खा लैंदा सी, शराब भी पींदा सी, फीम भी खांदा सी। उन्हें किसी ने कहा भी तू अमृत छक लिया है? वो कहता मैं सारी दुनिया के हर सारे नशे कीते ने, जो दुनिया करदी सी मैं भी कीता है। कहता मैं क्या वेखा तो सही अमृत विच की है, इधर भी हज़ारां दुनिया तुरी जाती है। कहते ये भी छक के वेख लैंदे आ, इहदा की स्वाद है। बड़ी सारी दुनिया नशे जीवन की लोड़ करके नहीं खाती। 1 साल हो गया सानू सैनिटाइजर नाल हथ धोंदे, की है? निरी शराब ही है, और की है? पर की शराब प्रवान है? बिल्कुल प्रवान नहीं हैगी। हुण जिंदगी बचाउण वास्ते सानू मशीनां लाउणियां पै गईयां सैनिटाइजर दीयां। शराब के तौर पर नहीं, मैडिसन के तौर पर, दवाई के तौर पर जिंदगी दुबर हो गई। बंदे मरने शुरू हो गए, लाशां के ढेर लगने शुरू हो गए। नशियां का सेवन ना करना ये भी एक तप है। मतलब असीं सोचते भी मतलब तुर के यात्रा करो तो ये तप है, नहीं। सरोवर विच डुब के पाठ करो तो हुण तक तप है। पानी विच खलो के पाठ करो तां तप है, नहीं। ये कर्म कांड है। जे तप ही करना है तो तप ये कर कि किसी का माड़ा करना तो दूर की गल कदे सोचेगा भी नहीं। ये तप करके वेखो भला, क्योंकि आप तो घड़ी घड़ी सोची जाती है, सरोवर च खलो के भी सोची जाना। रावण ने की कीता है? रावण तो वड्डा भी कोई तपी हो सकता है। रावण दे तो वड्डा तपी कौन हो सकता है? हरनाकश तो वड्डा तपी कौन हो सकता है? पर उन्हां दे कीते तप, उन्हां दे कीते ये धर्म कर्म अज तुसीं वेख लो उन्हां दी संग्या की है। गुरबाणी विचों पुछण जाओ रावण का नां की है तो लिखिया होएगा मूर्ख रावण। 4 वेद कंठ होण अजे भी मूर्ख रावण। सोने की लंका होवे अजे भी मूर्ख रावण। खड़ा खड़ोता सुनहरी मिर्ग बना देवे, इन्नी माया इन्नी करामात, अजे भी मूर्ख। हाँ भाई सच्ची मूर्ख है। इन्ने तप करन तो बाद तो उन्होंने कई युग जीना चाहिए सी। जदों तुहाडे कोल पैसा होंदा है, तुहाडे कोले अकल आउंदी है, तुहाडे कोले कुर्सी आउंदी है, तो बदले ना लिया करो। उस शक्ति नूं उहदा सद उपयोग करो, उहदे नाल भला करन दी कोशिश करो। अज असीं क्यों याद करदे महाराजा रणजीत सिंह नूं? तुहाडी भी अकल यही काम करेगी, मेरी भी इहो करदी है कि जिदन महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा राज स्थापित किया, लाहौर ते कब्जा किया, उन्होंने की करना चाहिए सी? लाहौर के सारे मुसलमान मार देने चाहिए सी, मस्जिदां ढा देनियां चाहिए सी। क्यों? सारे काजी फड़ के उन्हां दे बच्चों के टोटे करके उन्हां दे गलां च पाउणे चाहिए सी, क्योंकि वो फतवे दिंदे हुंदे सी। जिहड़े सिख बीबियां दे बच्चों नूं नेजिया ते टंगिया गया, काजियां ने टंगाया, पर महाराजा रणजीत सिंह ने कुछ नहीं किया।
उन्हें किसी तो बदला नहीं लिया, किसी मुसलमान का घर नहीं ढाया, किसी की मस्जिद नहीं ढाई ना। अज भी मुसलमान उहदे राज नूं रोंदे ने। सगों सच ये है कि जिन्ना सोना दरबार साहब नूं लाया, जिन्हों तुसीं गोल्डन टैंपल कहने हो, इन्ना ही सोना उन्हें लाहौर की जिहड़ी जिन्हों सुनहरी मस्जिद कहते ने उस मस्जिद नूं भी लाया। तोल के उन्ना ही सोना उत्थे, उन्ना ही इत्थे, उन्ना ही काशी दे विच शिव मंदिर नूं लाया। तो जे राजा बदले लैन लग पैंदा, महाराजा रणजीत सिंह, अज किसी ने पूजा करनी सी? कदे सुनी औरंगजेब की पूजा? तुसी मुसलमानों नूं भी पुछियो, वो भी उहदा नाम नफरत नाल लैंदे ने। कहते कोई बंदा सी वो, प्यो मारता, मां मारती, भरा मारते, ना कोई छड्डिया साध ते संत मियां। इस्लाम दे विच भी औरंगजेब की किते पूजा नहीं है, किते भी नहीं है। इस करके भाई शरीर मिले तो पुण्य करो। जे तुहानू ये शरीर मिले किसी का चंगा कर सकते हो तो जरूर करो, नहीं कर सकते तो माड़ा बिल्कुल ना करो। मैं तो रोज़ बेनती करदा भी सच बोलना ये औखा काम है। तुसी कहो जी मैं तो नहीं बोल सकता, ना बोल भाई, पर झूठ किवें बोल लेगा? दुध पी के बोलदा है झूठ तू, कि दुध दे विच मक्खण पा के फिर बोलदा है झूठ तू? सच तुसी नहीं बोल सकते, कोई डर नहीं, भी झूठ क्यों बोलते हो? फिर झूठ बोलना बंद कर दो, जो बाकी बचेगा वो वैसे ही सच है। जदों झूठ नहीं बोलोगे तो जो बोलोगे वो सिर्फ सच ही होएगा। सच बोलने की लोड़ उदों पैगी जदों सारे बंदे झूठ बोलन लग गए। मैं तो जी सच बोलदा, पुछो भी दिन च किन्ने वारी बोलदा है, कित्थे कित्थे बोलदा है? ਇਹਦਾ अर्थ की है भी बाकी सारा दिन झूठ ही बोलता है। जे तू सच बोलता होवे तेनू कहने की लोड़ ही नहीं कि मैं सच बोलता। सच वो बोले जिहड़ा सारा दिन झूठ बोलता होवे। जिहड़ा सारा दिन ही सच बोलता है उन्होंने की लोड़ है कहने की जी? उन्होंने लोड़ नहीं है। इस करके तन पाया ते पुण्य करो। ਇਹਦਾ अर्थ की है? कोई गलती ना करो, कोई पाप कर्म ना करो। गुरु साहब महाराज कहन लगे करत रहे तप मैं तन घाला। जिन्हां ने अपने शरीर विच ये तप कीते ने, रोटी थोड़ी खा लई पर बेईमानी नहीं की, रुखी खा लई बेईमानी नहीं की, अचार नाल रोटी खा ली, ये भी एक तप है। कोई जरूरी तो नहीं भी 36 पदार्थ होने चाहिए ने इस करके बेईमानी करो, नहीं। रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो ते देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो, ये भी तप है। शेष वर्ग सुख भोगह जाई, पुन जग मानुख देही पाई। ये वो जीव ने जेड़े स्वर्ग विच जांदे ने, ये वो जीव ने जेड़े फिर उत्थे जाके सुख मानते ने। ये वो जीव ने जेड़े ना भी उस स्वर्ग विच जान, ना सुख लैन, कहते दोबारा फिर इंसान बनते हैं। उन्होंने किसी कुत्ते बिल्ले की जूनी नहीं भोगनी पैंदी। अगर दोबारा रब जूनी देवेगा तो फिर इंसान की देवेगा। पर जे तुसी पुण्य कर्म किए होणगे तो जो कल वाली बेनती भी करतूत पशु की मानस जात, कल कथा आप इत्थे ही छड्डी सी ना। जाति साडी मनुख वाली ते कर्म साडे पशुआं वाले, करतूत पशु की। हुण हर भांडे च मूँह पाउणा ये किहदा काम है? बंदा पा सकदा है? नहीं, कुत्ता पाउंदा है। हर घर विच वड़ जाना बंदा जा सकदा है? कुत्ता तुरिया फिरदा है। ऐस बूहे निकले, ऐस बूहे वड़ गया। हुण दलत्तियां मारनियां ये बंदे का काम है? नहीं। जदों छोटे छोटे पढ़ते हुंदे सी ना,
तो कहते ने कोई बंदा अपना खोता मास्टर नूं दे गया, कहता मास्टर जी मेरे खोते नूं पढ़ा दिओ। मास्टर नूं मौज लग गई, उन्हें अपने पट्ठे ढोने, अपने घर का समान ढोआ ढवाई वास्ते खोता वरतना शुरू कर दिता। हुण जदों समा आवे वो कहे जी जिहड़ा मेरा खोता सी उहनूं पढ़ाता, उन्होंने बंदा बनाता, कहते जी बनाता। करद्या करद्या वो एक दिन खैड़े पै गया, कहन लगा जी दसो है कित्थे है, कहता अमके थाने दे विच थानेदार लगे। उन्होंने चा चढ़ गया भी कमाल है, मेरा खोता थानेदार ला गया। उत्थे गया, उन्हें जाके आंदा खोत्या की हाल है, उन्हें लम्मा पा लिया, उन्हें कुटिया फड़ के, कहता भी बंदा तो बन गया पर दलत्तियां मारन वाली आदत नहीं गई तेरी। हुण दलत्तियां मारना ये बंदे का काम नहीं है कि तुहाडे कोई पिछों भी नाल लंघ सके। दसो तुसी इंसान हो, स्वाद है कि लोग तुहानूं अगों आके मिलन। असीं हालात ऐसे पैदा कीते ने भी डरदा बंदा मगरों भी नहीं लगदा, अगों तो लंघना दूर की गल है। देखो धर्म ये नहीं है कि एक सिमरना जिहा लै लो हाथ च फड़ के गुरुद्वारे आ जाओ तो लोग कहण जी ये बड़ा महात्मा है ना। रब का घर बड़ी दूर है, धर्म बड़ी दूर है। इहदे लई गल च लम्मी माला पा लोगे उहदे नाल की होएगा, ये भेख है। ये जलंधर वाले शास्त्री जी कहते हुंदे सो बड़ा भेख करते सी, कमाल का आडंबर सी उहदा। ते जे किसी ने कहना भी शास्त्री जी तुहानूं वेख के तो मत्था टेकण नूं जी करदा, इन्ना भेख। तो बड़ी वधिया गल कहंदा हुंदा सी, कहंदा गल ये है भेख ही भगवान है। वो सारिਆਂ ने कहना भी ये किद्दां हो सकता है, कहंदा दसो भगवान मिलिया किसी नूं, कहंदे नहीं, कहंदा भी पूजा भेख दी हो रही, मैं कर लिया तो की होया। संसार विच भेख ही भगवान है, दूजा भगवान तो किसी नूं मिलिया ही नहीं अजे तक, वेख्या किसी ने। इसे करके जिहदा चोला लंबा होवे उहदे मगर बीबियां दी कतार भी लंबी हुंदी है, दे मथे ते मथा टेकी तुरियां हुंदियां ने। पर जे कोई सुभावक धर्म की गल करे लोग उहदे ते विश्वास भी नहीं करते। जे मनुखा तन मिलिया है तो तप करो। तप की है? बुराई नहीं करनी, नेकी करनी, पाप नहीं करना, पुण्य करना है। जेड़े इस तरह करते हैं उही स्वर्ग जाते हैं, उही सुख पाते हैं। जे कदे दोबारा जमना पवे, कदे त्रिगत जूनी विच नहीं जाते, परमात्मा उन्होंने फिर इंसान की जूनी बख्शदा है, फिर मनुखा शरीर प्राप्त होंदा है। हाँ जी। लाभ नहीं पर पूंजी राखी, पुनातम जे तप अब लाखी। लाभ नहीं। हाँ, कोई ऐसा भी व्यक्ति जिहड़ा स्वासा रूपी पूंजी लैके आया, ठीक है उन्हें आके इत्थे खट्टी नहीं खट्टी, पर जिहड़ी पूंजी लै आया सी वो संभाल के रखी। देखो तुहानूं तीन तरह के बाप मिलते हैं। एक पिता मिलिया, उन्होंने जो तुहाडे दादा जी दे गए, जिहो जिहा घर दे गए, जिहो जी जमीन दे गए, जिहो जी हट्टी दे गए, जिहो जिहा कारखाना दे गए, उन्होंने एज इट इज उहदे विचों रोटी खाधी ते तुहानूं खवाई ते अगों वो तुहानूं हैंड ओवर कर दिता। हुण इहनूं की कहोगे? ये ना बाप चंगा है ना माड़ा है, पर उन्हें बाप वाला धर्म कमा दिता। एक वो है कि जिन्हें जो कुछ तुहाडे दादे ने दिता सी उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिता, घर की कोठी बना दी, दुकान का शोरूम बना दिता, कारखाने की वड्डी फैक्ट्री बना दी। वो अच्छा बाप हो गया। एक वो भी है जिहड़ा जिन्हें तुहाडा घर भी वेच दिता, हड्डी भी वेच दी, तुहाडी फैक्ट्री भी वेच दी, लिया खड़े कीते रेहड़ी ते मूंगफली वेचण, वो तुहाडा नलैक बाप हो गया। बंदे तीन तरह के हुंदे ने। एक वो जिहड़े लाहा लैके जाते ने, एक उन्हें लाहा तो नहीं लैंदे पर वो गवा के भी कुछ नहीं जाते। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते, जो तैसी निभ है ओढ़, हीरा किसका बापरा, पुजे ना रतन करो।
ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖੀ, ਪੁਨਾਤਮ ਜੇ ਤਪ ਅਬਲਾਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਅਬਲਾਖਾ ਰੱਖੀ ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਲੀਏ ਲਾਭ ਸੋ ਸੁਣੋ ਕਹਾਣੀ, ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਮ ਕਰਮ ਮਨ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਖਟਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਦਰਬਾਰਾ, ਅਬ ਚੱਲ ਪਾਇਓ ਆਨੰਦ ਅਪਾਰਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਉਹ ਸੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗੇ ਦਰਬਾਰਾ, ਅਬ ਚਲ ਪਾਇਓ ਆਨੰਦ ਅਪਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਬਚਲ ਥਾਂ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਲੱਖ ਪੂੰਜੀ, ਭਜੋ ਨਾਮ ਤਜ ਇੱਛਾ ਦੂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿਹੀ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਇਹ ਐਹੀ। ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਮਾਨਿਓ ਪੁਨ ਕੀਨ ਕਮਾਵਨ, ਤਿਨ ਹੀ ਲਇਓ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਰਮ ਗਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਰ ਗਵਨ ਕੀ ਕਰ ਅਬ ਲਾਖਾ, ਮੁਝ ਪੁਨ ਮਰਦਾਨੇ ਸੋ ਭਾਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬ ਸੰਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਚੱਲੀਏ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਅਬੈ ਤੀਰਥਨ ਕੋ ਦੇਖੈ, ਜਹਿ ਮਾਨਵ ਹੈ ਜਾਤ ਵਸੇਖੈ। ਚਲੋ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਵੇਖੀਏ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਜ ਪਾਣ ਮੇਲ ਕਹਿ ਲਾਲੂ, ਤਾਤ ਚਲੋ ਹਮਰੇ ਕਹਿ ਹਾਲੂ। ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਭਤੀਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਕਾ ਹੈ,
तो फिर कहता सी नहीं मेरा भतीजा है, भरा दा बेटा है। हुण तो असी पहले ही मतलब क्लीयर कर दीदा भी नहीं ये मेरा नहीं हैगा, ये है ही भतीज है, मतलब बेटे वर्गा है ही नहीं है। हुण तो खड़ असी खलो ही सीधा सीधा हो गया ना काम। चाचा लालू ने हाथ जोड़ के कहा पुत्र तुसी चले हो तो मेरा की होएगा। झूठो जगत साच धर आपू, सिमर नाम नह सोग संतापू। सतगुरु कहन लगे चाचा जी जिवें पिता जी ने दुनिया दे जगत दे झूठ नूं छड्ड दिता है, तुसी भी छड्ड दिओ। जगत की झूठी देखी प्रीत, ये जिहड़ा संसार वाला प्यार है ये सच्चा नहीं है। लख कोई तुहानूं कही जावे जी असी ते जिगरी दोस्त हाँ जी, कोई कहंदा जी असी बचपन दे दोस्त हाँ जी, कोई कहता जी असी कॉलेज टाइम तो दोस्त हाँ जी। तुसी इन्हां रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ मर्जी ना दिओ, पर किते ना किते जाके ये रिश्ते ਜਿਹੜੇ ने ये एक झूठी जी प्रीत दे रिश्ते ने पाई। किते ना किते साडी मोह ममता फसी हुई है, साडियां गरजां साडियां लोड़ां एक दूजे नाल जुड़ियां होईयां ने। गुरु नानक साहब कहन लगे चाचा झूठो जगत साच धर आपू, सिमर नाम ने सोग कताबू। चाचा अज तो बाद कदे सोग नहीं होएगा, दुनिया के झूठे मोह नूं छड्ड के तुसी सिमरन करना है, तुसी कदे कल्ले नहीं होवोगे, कदे दुखी नहीं होवोगे। हाँ जाफुल सतगुर बचन कर, मोह सन कर नास। मोह दी सन कहंदे भी एक बीमारी है, ते जाफल जाफल कहंदे ने दी दवाई है। हुण जिवें डिप्रैशन है, डिप्रैशन की है? डिप्रैशन कोई बीमारी तो नहीं है। इस तरह तुसी कई लोगों तो सुनिया होएगा जिन्हों असी माइग्रेन कहने हैं, माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है। पता कहते माइग्रेन की है? कहते भूतरिया साण वेख्या कदे? मतलब हैरान होवोगे तुसी। चंडीगढ़ PGI दे वड्डे डॉक्टर दी वर्डिंग, किसी नेता नूं उन्हें कहा, वो कहता जी मैनूं माइग्रेन है। वो कहता पहला तो तू ये मैं तेनों ये दसा भी माइग्रेन हुंदा की है? कहता की हुंदा है? कहता भूतरिया साण हुंदा है। कहता नहीं मैं समझिया। कहता ये अवैड़ा झोटा हुंदा है। तुसीं सुनिया कदे माइग्रेन शुरू किवें हुंदा है? खड़े खड़ोते शुरू हो जाएगा। हुण जिवें तुसीं चाह पीनी सी, तुहाडा नहीं ध्यान आया तो नो प्रॉब्लम। हुण एकदम तुहाडे ध्यान जाके भी चाह तो मैनूं मिली नहीं, ला उत्थे सिर दर्द शुरू हो जाएगा। हुण चाह दा सिर दर्द नाल संबंध की है? कुछ भी नहीं। तुसीं किते जाना सी, तुहानूं नहीं चेता, कोई गल नहीं। एकदम तुहानूं ख्याल आया भी उत्थे इहने बिगड़ जाना है, उत्थे फिर तुहानूं सिर पीड़ शुरू हो जानी है, तुहानूं आप नहीं समझ आनी भी हुण मैं करां की है। दिमाग का तवाजन बिगड़ना ही ये माइग्रेन है, ये कोई दूजी बीमारी नहीं है जिवें जुकाम है या कुछ होर है। फिर इसका इलाज की? इलाज ही है भी सौण की दवाई दे दो, रेस्ट करोगे ठीक हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। वो कहता जी इनू बचाने का की तरीका है? वो कहता इनू बचाने का तरीका ये है भी जो दिमाग च आवे ना उही करना शुरू कर दो, कदे माइग्रेन होएगा ही नहीं। तुहानूं जदों दिमाग तो उल्ट कर सोचण की गल करोगे ये उदों ही बिगड़ जाएगा। उन्हें दूजी उदाहरण दी, कहता बच्चा वेख्या, कहता बच्चे की मर्जी अनुसार चलते रहो चलते रहो चलते रहो, घर च कोई कलेश नहीं है। हुण बच्चा कहे बाहर चलो, तू कहे मैं नहीं जाना, कहते ने उदों ही लेटन लग जाना है। हुण उन्हें वेखना भी मैं किहड़े कपड़े पाए ने किहड़े नहीं पाए। ये दो चीज़ां बीमारी नहीं है। डिप्रैशन कोई बीमारी नहीं है, ना माइग्रेन कोई बीमारी है।
ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਜਾਫਲ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰ। ਜਾਫਲ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ? ਮੋਹ ਸੰਨ ਕਰ ਨਾਸ਼। ਮੋਹ ਦੀ ਸੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੋਹ ਦੀ ਸੰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਫਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਫਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮੋਹ ਦੀ ਸੰਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਦ ਕੰਠ ਧਰ ਕਹਿਤ ਭਾ, ਤਾਤ ਖੇਲ ਜਹ ਆਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦ ਕੰਠ ਧਰ ਕਰਤ ਭਾ, ਤਾਤ ਖੇਲ ਜਹ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਦ ਕੰਠ ਧਰ ਕਹਿਤ ਭਾ, ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਓ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਵੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਧਾਰ ਉਮੰਗਾ, ਮੁਝ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਲਿਏ ਸੰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। हे ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਮਿਲ ਸਭ ਸੋਹ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ, ਜੀਤਨ ਦੰਭੀ ਜੇ ਅਗਿਆਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ, ਕੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ? ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਤਨ ਦੰਭੀ ਜੇ ਅਗਿਆਨਾ। ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੰਭੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ? ਪਖੰਡੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਹੇਤ ਸਾਜ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਖੇਤ ਦਲ, ਚੱਲੇ ਦੰਬ ਦਲ ਬੇਕੋ ਦਲਨ ਬੇਦਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਚਿੱਤਰਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਸ਼ਾਰੀ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੈ ਵਿਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਗਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਕੋਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਭੀਮ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੁਰਜ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਹਦੀ ਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ। ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਣ ਸ਼ਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੰਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੰਡਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਖੰਡਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਆਗੇ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੇ ਵਿਕਾਰੀ,
कहते जिहदे कोले गरीबी है, जिहदे कोले चरण धूड़ हो जाण दी शक्ति है, उहदे अगे दुनिया का कोई वकार टेक ही नहीं सकता, कोई वकार नहीं टेकेगा। वो बच सकता है, उन्होंने कुछ भी नहीं होएगा। हुण इत्थे एक चित्रण है, अगर तुसी ध्यान नाल सुनोगे फिर तुहानूं लगेगा भी गुरु नानक देव महाराज कोल तां बड़ी वड्डी फौज सी। हुण शुरू की है, कहंदे दिग विजय हेत साज बेदी कुल केत दल चले दंभ दलबे को दलन बिदारिया। दिग विजय जित हासिल करने वास्ते बेदी कुल दे जेड़े झंडे ने, केत अपूखण, ये अपना दल लैके अपनी फौज लैके तुरे ने। कादे लई? चले दंभ दलबे को दलन बिदारी। जेड़े लोग पखंड दे, कर्म कांडां दे, अज्ञानता दे, अंध विश्वास दे दल लैके तुरे फिरदे ने, सतगुरु उन्हां ते जाके हमला करनगे, उन्हां ते जाके जित हासिल करनगे। हाँ, भगत की केत पट प्रेम को समेत कर कीरत शनानो कह रानो कन पारिया। सतगुरु जी दे कोल जेड़ी भगती है ये झंडा है। पट प्रेम के समेत कर, प्रेम दा सतगुरु पिता महाराज ने ये उहदा फर्रा बनाया होया अपने झंडे का। वो की है? प्रेम। कोई नफरत नहीं है, ना कौडे राक्षस नाल है, ना भूमिए चोर नाल है, ना सज्जन ठग नाल है, ना किसी बाबर वर्गे जाबर नाल है, सब नूं मिले जाके, कोई नफरत है ही नहीं। ते मेरे वर्गा तो चाचे ताया नूं नहीं मिलता, जाके कहंदा भी ये नहीं जी ये बंदे ठीक नहीं है। ठीक तो कोई भी नहीं है, हो सकता किसी की निगाह तू ना ठीक होवे, जे तेरी निगाह च कोई ठीक नहीं हैगा तो भी सच है, कईयां दी निगाह च तू भी ठीक नहीं हैगा भाई। सतगुरु दा जेड़ा झंडा सी, फर्रा सी, वो प्रेम सी। करत निशानो कहरानो कन भारिया। सतगुरु पिता जी ने कीरत नूं अपना निशान बना लिया, धौंसा बना लिया। फिर ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਜਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗਿਆਨ ਕੋ ਖੜਗ ਧਾਰ ਜੁਗਤ ਕਮਾਨ ਕਰ नाना दृष्टांत लीन सीली मुख धारिया। ज्ञान दी सतगुरु दे कोले तलवार है, जुगती दी, तरीके दी भी। हर गल करन दा तरीका हुंदा है। हुण देखो तुहाडे घर कोई बंदा आया है, मैं आप जी नूं दसी सी ना गल, मैं घरे सी ते कोई सज्जण घर आया तो मैं बड़ी उन्हां दी इज्जत हुण भी करदा, उदों भी करदा सी। मैं कहा भाऊ जी चाह पीओगे? तो उन्हें मैनू बड़ी सोहनी गल की, कहता छोटे भाई पहला पानी पुछीदा हुंदा है, गर्मियां दे दिन सी। हुण गल वेखो, गल करन दा तरीका है और मर्यादा भी इदां ही बनदी है। हुण मैं पानी तो अगे चाह ते चला गया, हुण मैं कहां जी चाह ते महंगी हुंदी है, चाह ते दुध नाल बनदी है, पानी ते फोका ही हुंदा है। हर गल की एक जुगती है। साडे च बड़े लोग ने, हुण घर वाला घर आया, चाहिदा तो यह सी भी घर वाली सारे काम छड्ड के ते पहला ट्रे दे विच गिलास पानी लैके आउंदी, कहदी लो जी पानी पीओ। हुण घर वाले नूं पानी उन्हें दिता नहीं ते उन्हें आप ही कहा, मैं कहा पानी, घर वाली ने सुनिया ही नहीं। उन्हें फिर क्या, मैं क्या मैनू पानी तो दे दो। वो अगों बाथरूम चो कहती भी तेरा ही स्यापा कर रही हाँ,
उतों आपे फ्रिज चो पी ला, मतलब तेरे ही कपड़े धो रही है मैं। साडी हालत यह है भी पुट्ठा टेढ़ा ही बोलना जदों बोलना, नहीं तो कहना यह चाहिए सी जी मैं तुहाडे कपड़े धो रही हाँ, तो तुसीं थोड़ी जी खेचल करो, पानी आप पी लो, उन्हें च मैं कपड़े धो के छेती वेली हो जाऊंगी। हुण ये भी एक तरीका है। सतगुरु दे घर विच जदों आउणा है, ये गल्लां सीखण वालियां, बोलना किवें है, काम करना किवें है। हुण तुसीं वेखिया होएगा, मैं तो अपने सेवादारां नूं रोज़ कहना, ये की करनगे भी जदों कोई आउंदा है उहदे अगे चाह रख देणगे। अच्छा बंदा चाह पीण लग जाएगा, फिर मैं वेखांगा, मैं कहो यार बिस्कुट नहीं दिते, जदों उन्होंने डब्बे फुलने उदों चाह मुक जाती है। चाहिए है भी चाह बिस्कुट पहला दे दिओ, अपना जे कोई भुजिया बिस्कुट नमकीन मठियाई वो पहला दे दिओ, मुड़ के चाह दे दिओ, अगला वो भी खा लेगा, वो भी खा लेगा। असी चाह अगले दे अगे रख देने, मुड़ के बिस्कुट लैन चले जाने, जदों बिस्कुट लैके आने उदों चाह मुक जाती है। हुण ये की है, एक जुगती है। हुण तुसीं कहो भी ज्ञानी जी ये भी कोई गल जिहड़ी तुसीं सुणाई है, मैं कहना गल ही है, बाकी है ही कोई नहीं। तुसीं मत्था टेकना है, तुसीं पाठ करना है, हर काम नूं करन दा एक तरीका है। आपां गुरुद्वारे आउंदे आ, सब तो पहला आके मत्था टेकना चाहिए, फिर संगत विच बहना चाहिए, उस तो बाद बाकी काम करने चाहिए ने। ये जुगती है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज दे कोल की है, कहते ज्ञान की तलवार है, जुगती की कमान है, अनेक प्रकार के दृष्टांत किसी नूं समझाउण वाले। ये सतगुरु पिता महाराज दे कोल तीर ने, इदां दे तीर चलाउंदे ने, उदाहरणां दे के, दलीलां दे के, अपीलां करके। सतगुरु लोहे वाले तीर नहीं चलाउंदे। हाँ जी, जहाँ डेढ़ कोट तहाँ करा मात तोप संग, ढाहे के मैदान कीन मेले आर हारिया। जिथे वड्डे कोट किले वेखे उथे सतगुरु ने करामात वरती है, हर थां ते करामात नहीं वरती। ते हर थां ते सतगुरु जी ने दुश्मन नूं हराया, दंबियां नूं, पखंडियां नूं। उथे गुरमत की जित जिहड़ी है वो स्थापित कीती है। हाँ जी, सतनाम सिमरन पैर सुनाहा तन, कोटक तरक तर वार ना घटत है। सतनाम दे सिमरन दा संजो पाया होया। इहो ही कारण है कि करोड़ां तरीकों के तरक ते तलवारां गुरु नानक साहब दियां ज्ञान दियां जुगतियां नूं कट नहीं सकदी। जिवें जोधे लोहे का एक सूट पा लेंदे सी, उहनूं संजो कहंदे ने, तलवार भी नहीं सी कटदी उहनूं। सतगुरु कोल भी संजो है, वो काहदा है, वो सतनाम दे सिमरन दा है। करोड़ां सामने वाले दे कीते तर्क असर ही नहीं करते। हाँ जी, नीवो मन राखन अगारी है सिपर देड, रोस रूप तीर जा कुछ होए ना सकत है। मन नूं नीवा रखना ये सतगुरु गुरु नानक साहब दे कोल ढाल है। इस ढाल दे उत्ते सामने वाले दे ना तीर चलन ना तलवारां चलन। जदों गल ही न्यो के करनी है, आकड़ के गल करनी नहीं। मैं तो बहुत बारी बेनती की भी मैं तुहाडे पैसे देने ने, तुसीं लैण आए, मैं उठ के खड़ा हो गया, वीर जी अज मेरे कोल नहीं है, जिद्दन होणगे दुध विच धो के तुहाडे घर लैके आप आवांगा। तुसीं कहना ठीक है, तुसीं पैसे लैण आए, अगों मैं तेनूं कहता मेरे कोल है नहीं पैसे, रोज़ मूँह चुक के आ जाना है। हुण दसो ते की हालात पैदा होणगे भला। जे निमरता नाल जवाब दिता जांदा, आया तो बंदा पैसे लैणी है ना, वो तो अपनी कलैक्शन करन आया। हुण तुसीं निमरता नाल जवाब दिओगे, आराम नाल मुड़ जाएगा, तो घर जाके कहेगा भी मैं गया सी भाई साहब को, बड़े मजबूर ने। वो तो उठ के खड़े हो गए बेचारे, कहते सी मैं आप घर लैके आवांगा, इस करके मैं बोल ही नहीं सकिया। तुहाडी निमरता जिहड़ी है वो सामने वाले दे तीरां ते तलवारां नूं चलन नहीं देंदी। हाँ जी, करुणा की रथ उपकार के तुरंग जोर, सत कीनो सूत बृत जोरन जटत है। इस तरह सतगुरु जी ने
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਰਥ ਹੈ, ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਗ ਨੇ, ਸਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਤ ਜੋਰਨ ਡੋਰਨ ਜਟਤ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਯੋਧਾ ਬਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਚੜੇ ਮੋਹ ਜੀਤਵੇ ਕੋ ਮਾਰ ਹੀ ਰਟਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਮਤਾ ਸੁਮਤ ਧਰਮ ਭਾਉ ਭਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਲ ਲੈ ਗੁਰੂ ਕਰਤ ਭਏ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਤ ਸਮਤਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।